वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज-ए-अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने गांधी जी की समाधि पर गुलाह-ए-अक़ीदत पेश किए। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां पर वो मुल्क को खुले में क़ज़ाए हाजत न करने की सलाह देंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ 20,000 से ज्यादा गांव के सरपंच मौजूद रहेंगे। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने खराज-ए-अक़ीदत पेश किया। वहीं बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी समाधि पर गुलाह-ए-अक़ीदत पेश किए, जिनकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बापू को सलाम, आज खराज-ए-अक़ीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आला रहनुमा। चारों तस्वीर में बाबा कौम की समाधि पर पहुंचकर उन्होंने खराज-ए-अक़ीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी गांधी जयंती के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने गांधी जी को याद किया। वहीं इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के ताल्लुक से भी इजहार ख्याल किया। मेरे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं। सर, देखा जाए तो आज पूरा देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है, क्या कुछ खास है? आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की हम जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ादी के आंदोलन के साथ संपूर्ण देश को एक सही सत्य अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से जो जोड़ने का काम किया था। और आज भी जब 150वीं जयंती मना रहे हैं, आज का दिन संकल्प का दिन है। गांधी जी के मानव दर्शन के आधार पर उन्होंने संपूर्ण भारत ने पूरे विश्व को एक दिशा दी थी। और हम आज महात्मा गांधी जी को याद करके संकल्प के दिन के साथ जीवन में उनकी स्वच्छता थी, स्वच्छता का संकल्प लेकर आज पूरा भारत देश चला है। आज विश्व के अंदर मानवता का संदेश लेकर भारत चला है, आतंकवाद के खिलाफ भारत चला है। ये सब महात्मा गांधी जी के दर्शन थे, जो आज हम संकल्प के दिन के रूप में मना रहे हैं। सर, आज से जो है सिंगल प्लास्टिक यूज का बहिष्कार भी किया जाएगा पूरा देश में। सिंगल प्लास्टिक यूज का एक आह्वान किया है, और ये आह्वान भारत में नहीं, देश में, विश्व में होने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक संकल्प के आधार पर, जन भावनाओं के आधार पर स्वच्छता का, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का एक अभियान चलाया। मुझे लगता है कि देश और दुनिया में ये संदेश जाएगा, और स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक हम के अभियान को चला के रहें। सर, एक आखिरी सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता महात्मा गांधी जी के आदर्श जीवन को जीने का संकल्प का दिन है। और उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति तक की आवाज़ भारत की संसद है। और इस संसद के माध्यम से आज 130 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति होती है, और यहाँ गरीब से गरीब अभाव में रहने हर व्यक्ति की आवाज़ भारत की संसद है। और ये संसद लोकतंत्र और लोक कल्याण के रूप में चले, यही महात्मा गांधी जी का दर्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रोग्राम हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफाई अभियान की और बच्चों को शपथ दिलाई। यहाँ बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए थे, मंच भी सजा है, जो बच्चियां आई वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी शपथ लिया, मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई। कैसा लगा मुख्यमंत्री शपथ? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या शपथ लेके जा रही हैं घर पे? प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, और हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, और सबको प्लास्टिक का यूज करने से मना करना है, और अपने समाज को जागरूक करना है। देखा आपने, जो बच्चे हैं उन्होंने शपथ ली है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने शपथ ली है। क्या लग रहा है
मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई प्लास्टिक के लिए, जाओगे घर साफ करोगे ना? हाँ साफ करेंगे। साफ करोगे? हाँ। मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्लास्टिक साफ करना है? बिल्कुल साफ करना है। घर पे भी, मोहल्लों में? हाँ, घर पे भी और स्कूल में भी, कहीं भी हमें कचरा नहीं करना है। और अगर हम कहीं नदी के पास जाते हैं, तालाब, अपने घर के अगल बगल सबको सही करना है अच्छे से। प्लास्टिक को जहाँ तक बिल्कुल खत्म कर देना है, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है, कैरी बैग का यूज करना है, जूट वाले का, और कैरी बैग का यूज करना। और बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलके, और उन्होंने शपथ दिलाई, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। देखा जो बच्चे हैं स्कूल के वो काफी खुश हैं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा था सर। घर साफ करोगे? यस सर। कचरा साफ होगा? करेंगे साफ। करोगे साफ? पक्का? हाँ। देखा आपने, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सभी लोग खुश हैं। और मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई, खुद उन्होंने शपथ दिलाई और कहा कि इससे जो जनहानि हो रही है, चाहे वो गौ माता से लेकर जो आम लोग हैं, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, सभी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर ये कहा जाए तो आज का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चूंकि काफी अहम दिन है और खुद प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश को कई सारे पुरस्कार दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कि बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ।